प्यारे बच्चों, आपका इस्तकबाल है। वेदक दौर की तहजीब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये इस सिलसिले का 5वां और आखिरी वीडियो है। हम लोग इससे पहले की वीडियो के हमने देखा कि वेदक अदब क्या है। अदब के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो वेद संहिता है उसकी किताबों में कौन सी किताब में क्या दर्ज है, हमने उसकी मालूमात हासिल की। इसके बाद हमने वहाँ की वेदक दौर की समाजी ज़िंदगी या ख़ानदानी निज़ाम की हमने अभी तक मालूमात हासिल की हैं। और उसके साथ ही साथ हमने उनका मजहबी तसव्वुर भी देखा है कि वेदक दौर के अंदर के लोगों का, वेदक दौर के लोगों का मजहबी तसव्वुर क्या था, जैसा आपने उससे पहले के वीडियो में देखा है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस सिलसिले के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चारों वीडियो पहले देखें, और ये इस हिस्से का 5वां और आखिरी वीडियो है। मैं आपसे जब भी हर बार ये गुजारिश करता हूँ कि प्यारे बच्चों, जब भी आप ये वीडियो देखें अपने साथ पेन, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठें। वीडियो को रोक रोक कर देखें और ज़रूरी नुकात को तहरीर करें। हर बार आपको ये हिदायत दी जा रही है, आप इस तरीके से वीडियो को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेदक दौर का निज़ाम हुकूमत कैसा था, कि लोगों पर हुकूमत कैसे की जाती थी। इस बारे में हम समझेंगे। देखिए, उस दौर के अंदर कुछ नाम थे जो ज़्यादा हमको जानना ज़रूरी है। ग्रामनी, विश और जन। हम इसको समझते हैं, ग्रामनी यानी क्या। तो देखिए, हर गांव गांव की तो तहजीब है, गांव हुआ करते थे, वैदिक दौर में भी ऐसे ही गांव थे। तो हर गांव का एक सरबराह होता था। सरबराह यानी क्या, यानी गांव का पूरा इंतजाम देखने वाला, गांव के बारे में फैसले लेने वाला, गांव की तरक्की के बारे में सोचने वाला। तो उस सरबराह को ग्रामनी कहा जाता था। जैसे आज भी गांव में सरबराह एक होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। तो उस जमाने में गांव का जो सरबराह हुआ करता था, गांव का जो इंतजाम देखा करता था, उसे ग्रामनी कहा जाता था। अब ये विश क्या है, तो कई देही बस्तियों से मिलकर विश बनता था। जैसा गांव थे, गांव से फिर बहुत सारे 5-10 गांव मिलकर क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा। और विश का भी एक सरबराह होता था, विश का भी एक इंतजाम देखने वाला एक शख्स होता था, जिसे विशपति कहा जाता था। और उसी तरीके से कई विश मिलकर जन बनते थे, और कई जन मिलकर जनपद, जिसे हम आज रियासत भी कहते हैं, जनपद यानी रियासत बनती थी। तो और रियासत के सरबराह को निरप या राजा कहा जाता था। देखिए, तो इस तरीके से एक एक निज़ाम था ग्रामीणी, विश और जन का, यानी गांव, कई गांव मिलकर विश, और कई विश मिलकर एक जन, और कई जन मिलकर जनपद। इस तरीके से एक निज़ाम चला करता था। और जनपद का जो सरबराह आला जिसे हम कहेंगे, जो मुंतजिम हुआ करता था, उसको निरप या राजा भी कहा जाता था। अब राजा की हुकूमत पूरी रियासत पर, पूरी जनपद ऊपर हुआ करती थी, है ना। तो फिर राजा के क्या काम थे। राजा सिर्फ ऐसे शख्स का नाम नहीं है, बल्कि राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हुआ करती थी, है ना। है जो भी जो देखिए, जो भी जो हमारी रियासत का मुंतजिम आला होता है, या जो हमारे मुल्क का मुंतजिम आला होता है, उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। तो वेदक दौर के राजा के जिम्मे क्या काम हुआ करते थे। तो सबसे पहला काम था कि राजा ने अवाम की हिफाजत करना चाहिए। बल्कि राजा हैं तो इसका मतलब ऐशो इशरत ना करें, बल्कि वो अवाम की हिफाजत करें। बाहरी बैरूनी ख़तरों से उनकी हिफाजत करें, अंदरूनी ख़तरों से उनकी हिफाजत करें, उनके हुकूक़ की हिफाजत करें। हर बाशिंदे को, रियासत के हर बाशिंदे को उसके हक़ मिले, इसकी हिफाजत करें। ये राजा के काम हुआ करते थे। राजा का दूसरा काम था महसूल जमा करना। देखिए, महसूल यानी क्या, टैक्स जिसे हम कहते हैं, है ना। अगर टैक्स अगर आएगा हुकूमत के पास तो ही अवामी काम होंगे। जैसे स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी दवाखाने हैं, रास्ते बनना है, रेलवे बनना है। उस जमाने में तो रेलवे नहीं थी, लेकिन मैं आज की बात बता रहा हूँ। तो जैसे टैक्स आएगा तो ही काम होगा, तो इसलिए राजा का अहम काम था, राजा टैक्स भी लोगों से उस दौर में जमा किया करते थे, महसूल जमा करते थे। साथ ही साथ हुकूमत के काम उमूर अंजाम देना। जो भी हुकूमती उमूर हैं कि भाई दूसरी रियासतों से हमारे ताल्लुकात कैसे हों, दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात कैसे हों, तो ये सारे उमूर भी राजा ही क्या करता था, अंजाम दिया करता था। और फैसला करना, अगर समझो कोई कोई झगड़े हैं, कोई आपसी तनाज़ात हैं, तो उसमें फैसला करने की जिम्मेदारी भी राजा के पास ही हुआ करती थी, यानी राजा का फैसला आखिरी फैसला हुआ करता था। तो ये चार काम पर राजा, चारों चीजों पर राजा के काम क्या थे, मुश्तमिल थे। अब राजा अकेला इतने काम करेगा क्या, है ना। पूरे रियासत के अंदर तो राजा अकेला भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो फिर उसकी मुआवनत के लिए, उसकी मदद के लिए कुछ अफसरों की जरूरत हुआ करती थी।
तो हम समझते हैं कि वेदिक दौर में राजा की मुआवनत करने के लिए किन अफसरान को, कौन से अफसरों को, कौन कौन से अफसर थे। सबसे पहले हुआ करते थे पुरोहित, उसके बाद हुआ करते थे सेनापति, और तीसरा एक अफसर हुआ करता भागदुख। अब ये अफसर कौन सा अफसर क्या है, पुरोहित के क्या काम थे, सेनापति का क्या काम है, भागदुख का क्या काम है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ राजा की रहनुमाई करने वाले कुछ इदारे भी थे, जैसे सभा, मजलिस हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी, विदत हुआ करता था, और जन हुआ करते थे। तो सभा क्या है, सभा यानी क्या कि रियासत के अफराद पर, मामर अफराद पर मुश्तमिल मजलिस, जो रियासत के जो अहम शख्स हैं, जैसे हम कहेंगे अहम शख्स से क्या मुराद है, जिनका 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 हिस्सा हम लोग ले सकते हैं, जिनका ख्यालात हैं जिनके पास, या मौमर शब्द जिसके असर और रसूख वाले अफराद जिससे हम कहेंगे, तो इन पर जो मुश्तमिल जो होती थी वो सभा कहलाती थी। और ऐसे ही समिति हुआ करती थी, जो आम लोगों की एक जनरल मीटिंग है, इसको हम समिति कहते थे। तो इस तरीके से राजा की रहनुमाई करने वाले ये 4 इदारे उस दौर में कायम थे। तो ये 5वां और आखिरी वीडियो था। इस सारे 5 वीडियो के अंदर मिलकर हमने मजमूई तौर पर वेदिक दौर को समझने की कोशिश की है। ज़रूर आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसे लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।